बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, दो तीन खबरें हैं आर्मी चीफ को लेकर जो समरी आनी थी, जो GHQ से जो अरसाल होनी थी प्राइम मिनिस्टर हाउस को, उसमें देरी क्यों हो रही है, उसमें तख़ीर क्यों हो रही है, उसके पीछे कहानी है क्या, उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट में डिवीज़न है जो वो है, या फिर कोई और रीज़न्स हैं। और इमरान खान साहब ने 26 नवंबर की ही डेट क्यों दी है, उसके पीछे एक जो वजह है वो आपको आपके साथ शेयर करेंगे और बताएंगे कि इमरान खान साहब के जो सहूलतकार हैं इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, वो इमरान खान साहब को क्या हदायत दे रहे हैं, मुहैया कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि जनरल बाजवा जो हैं वो 29 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे, और ये जो हुकूमत है वो ये चाहती है कि जो सीनियर मोस्ट हैं आज की डेट तक, जनरल आसिम मुनीर, उनको नया आर्मी चीफ तैनात किया जाए। तो जो उनकी जो रिटायरमेंट की डेट है वो 27 नवंबर है। तो हुकूमत के पास या जनरल बाजवा के पास दो ही ऑप्शन है कि या तो जनरल बाजवा जो हैं वो जो आसिम मुनीर साहब हैं उनको एक्सटेंशन दें, जैसा कि माजी में भी हो चुका है। मुशर्रफ साहब ने दी थी एक्सटेंशन जनरल कियानी को, और जनरल कियानी ने उस वक्त के DG ISI को एक्सटेंशन दी थी, जिनका नाम जनरल पाशा था। तो जो अब एक्सटेंशन अगर देते हैं तो जनरल बाजवा, और आपको पता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो जनरल आसिम मुनीर के सख्त खिलाफ हैं। अगर अगर जो हैं वो बाजवा साहब देते हैं एक्सटेंशन, तो इससे ये तासुर आएगा कि इमरान खान साहब को खुडे लाइन लगाने के लिए आसिम मुनीर को जो है एक्सटेंशन दी गई। तो जनरल बाजवा साहब जो हैं वो शेषोपंज में हैं कि मैं जो है वो इसको एक्सटेंशन दूं या ना दूं। फिर वो उनके पास ये ऑप्शन है कि जो हुकूमत को कहें कि मैंने नहीं कुछ करना, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो कर ले। तो अगर हुकूमत ये करती है तो फिर इमरान खान साहब का ये होगा कि इमरान खान साहब 26 को बैठे हैं, अगर 27 तक जो है वो समरी ना आई तो वो कहेंगे जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो तो रिटायर हो गए हैं, आप रिटायर को लगाएंगे। और जो है वो रिटायर जनरल कैसे लग सकता है, वो रिटायर हो रहे हैं, उसको जाने दें। लेकिन हुकूमत के पास ये उसका जवाब होगा कि जैसा कि आपने किया था, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दी थी 2018 में 3 साल की, हम भी दे सकते हैं। लेकिन वो सरासर फिर सियासी बुनियादों पर होगा। इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है कि ये अपनी करप्शन बचाने के लिए सब जो है आर्मी चीफ अपने हाथ का लगाते हैं, तो वो उनके नैरेटिव की तस्हीह होगी एक तरह की। और अगर जनरल बाजवा उनको 3-4 स्टार जनरल बना देते हैं, उनकी तरक्की कर देते हैं, उनको जो है जनरल 4 स्टार बना देते हैं, तो जो जनरल बाजवा ने कहा है कि हम न्यूट्रल हैं, फौज न्यूट्रल है, तो उस पर सवालिया निशान इमरान खान साहब उठाएंगे कि फ़ौज तो न्यूट्रल नहीं है, हमें ये आसिम मुनीर जो है वो पसंद नहीं था, और जनरल बाजवा ने इसे जो है एक्सटेंशन दे दी, और जो है हमारी जो मंजी ठोकने के लिए इसको जो एक्सटेंशन दी गई। तो दोनों ही सूरतों में एक तरफ तो फ़ौज है, उसकी बदनामी की जो है वो दास्तान रकम होगी, उसके बाद जो है जो हुकूमत है उसकी जो है वो बदनामी होगी, इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है वो जो है और एक्स्टेब्लिश होगा। तो इसमें अब जो है जो नवाज शरीफ की जो बात हुई है असफ जरदारी से, वो ये बात हुई है कि नवाज शरीफ ने कहा है कि जनरल जो हैं आसिम मुनीर चलें, मान लेते हैं कि वो रिटायर हो गए, ठीक है, तो उन्होंने उनको फ्री हैंड दे दिया कि आसफ जरदारी साहब आप जिसको लगाएंगे आप लगा लें, हमने जो हैं वो तजर्बे कर चुके हैं। वो पीछे हमने मुशर्रफ साहब को भी लगाया था, भुट्टो साहब ने फिर ज़िया साहब को भी लगाया था, उनका ही फांसी उनको दी, तख्तादार पर उनको लटकाया ज़िया साहब ने, उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब ने उनका तख्ता उल्टाया। तो वो कहते हैं कि हमने ये जो हैं ये सब कुछ मतलब करके देख लिया, अब हमें कोई नहीं है कि कौन आए कौन जाए, हमें ये इससे कोई सरोकार नहीं। तो अब जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने 26 तारीख तक का दिया है। अगर तो सागडार साहब उनके पास गए थे, जो सदर आरफ अलवी थे,
उनके पास यही कहने गए थे कि जो आर्मी चीफ है इस पर आप फटा ना करें। अगर आपके पास समरी आती है, अगर सीनियर मोस्ट की आती है, तो आप उसको जो है वो साइन करके दोबारा पीएम हाउस से भिजवाएं और नोटिफिकेशन स्मूथली हो जाए। ठीक है। तो इमरान खान साहब ने आरफ अलवी को कहा है कि अगर आसिम मुनीर का नाम आया तो आपने समरी साइन नहीं करनी। ठीक है। अगर आज या कल 22-23 तारीख को अगर समरी आ जाती है, ठीक है, तो सदर आरफ अलवी के पास गई और पीएम साहब ने कहा कि आसिम मुनीर को हम जो है वो आर्मी चीफ मुकर्रर करने लगे हैं। अब समरी जाएगी सदर के पास। सदर के पास जो आईनी इख्तियार कोई नहीं है कि वो जो है वो समरी के ऊपर बैठ जाए, जो है समरी को साइन ना करे, जैसा कि पीछे उन्होंने गवर्नर साहबान को जब तकर्रर करना था वफाकी हुकूमत ने तब किया था। ठीक है। तो अब जो है वो जो सदर आरफ अलवी हैं, अगर एक हफ्ता उस पर बैठ जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ता बैठ जाएंगे, तो टिक 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 3 दिन फौज देखेगी, चौथे दिन मार्शल लगा देगी। ये हक में जाता है इमरान खान साहब के। इमरान खान साहब पहले भी कह चुके हैं कि मार्शल लग जाए, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं इकोनमी की, मुझे कोई परवाह नहीं मईशत की, मुझे कोई परवाह नहीं कि कौन भूखा मर रहा है, पाकिस्तान है कि नहीं है। ठीक है। इमरान खान साहब का मसला सिर्फ इक़्तिदार है। तो उन्होंने जो आरफ अलवी को हदायत दी है कि आसम मुनीर का नाम आता है तो आप रोक के बैठें, इधर से हम चुल्ली छोड़ देंगे जी कि जो रिटायर जनरल है आप उसको लगा ही नहीं सकते। ये आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये अपने हाथ का बंदा लगाएंगे जो इनकी करप्शन बचा सके, और जो जनरल आएंगे आसिम मुनीर साहब उनको मुतनादा बना देंगे। तो अब ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर ये भी खबरें चल रही हैं कि जो अज़हर अब्बास साहब हैं या सार शमशाद साहब हैं, उन्होंने कोई लॉबिंग वगैरह की है कि आसिम मुनीर साहब जो हैं वो आर्मी चीफ ना लगें, हम लगें। क्योंकि आपको पता है अज़हर अब्बास साहब भी बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं। जो शमशाद साहब हैं वो जीएचक्यू में 111 ब्रिगेड भी उनके जो हैं अंडर है। तो बहुत सारी अफवाहें हैं। अब पता नहीं चल रहा कि ये क्या है इस्टेब्लिशमेंट में डिवीज़न है नहीं है। और उसके बाद अगर आसम मुनीर साहब का नाम नहीं आता तो शहबाज शरीफ साहब के पास इख्तियार है कि उन्हें आज खुद समरी में नाम ना भी हो तो वो उन्हें पॉइंट कर दे। तो ये जो अफवाहें हैं इस्टेब्लिशमेंट में जो उसकी डिवीज़न की ये भी चल रही हैं कि जो हैं वो लॉबिंग कर रहे हैं अज़हर अब्बास साहब या सार शमशाद साहब जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ कि वो ना लगें हम लग जाएं। ठीक है। तो अब जो एंड फैसला करना है जनरल बाजवा ने करना है कि सीनियरिटी लिस्ट 29 नवंबर के बाद की आएगी। जो 27 नवंबर को आसिम मुनीर साहब रिटायर होंगे उनके बाद बनेगी, या 21 नवंबर या 18 नवंबर से पीछे से बन के आएगी जिसमें आसिम मुनीर का नाम होगा। इसका फैसला अब जनरल बाजवा ने करना है। तो सीधी सीधी मैं आपको बात बता देता हूँ कि चिड़ी बेचारी की करे, ठंडा पानी पी मरे। एक पासे खूह हैगा, एक पासे दरिया हैगा। ठीक है कि नहीं। ਤੇ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਰੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਂਭਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ठीक है कि नहीं। तो हूँ वो फंस गए जे। तो अब देखते हैं क्या आगे होता है, तो चिड़ी का क्या होता है। तो जनरल बाजवा की अब इम्तहान है, या तो वो न्यूट्रल रहें या फिर अपने आप पर जो है वो जो कंपेन है पीटीआई वालों की वो दोबारा से लें। ठीक है। दो ही ऑप्शन है उनके पास, या हुकूमत को कहें भाई तुसी कर लो ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਖੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੱਗਿਓਂ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੂੜਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੋ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਚੁੱਕੀਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੂਟਾ लाया है ਇਹਨੂੰ ਵੱਢੋ हैं, तो ਇਹਨੂੰ चीर चूड़ के परे करो। ठीक है कि नहीं। तो ये बातें चल रही हैं। अब डिवीज़न जो इमरान खान साहब के जो हामी हैं 3-4 डाला सहराई आपको पता है, और भी हैं 2-3 उनका नाम अब नहीं ले सकते। तो पिंडी में भी हैं उनके एक और कमांडर कॉन्फ्रेंस में अंदर से खबरें दे देते हैं कि क्या चल रहा है। इमरान खान साहब के जो साथी हैं तो जो है अब बातें चल रही हैं। देखें अब समरी आती कब है, और जो है वो अब जो आर्मी चीफ की जो तकर्री है वो कब होती है, बिला मुतनादा होती है, या फिर इमरान खान साहब जो हैं
वो इस पर कोई गेम खेलते हैं। अब इस पर जो फैसला होगा वो 2-3 दिन अहम है। अगर तो आरफ अलवी साहब बैठ के और एक हफ्ता बैठ के 25 को समरी आती है, एक हफ्ता बैठ जाते हैं, आर्मी चीफ रिटायर हो जाएंगे, जो है वो फौज है वो बगैर कमांडर के होगी, तो वो कहेंगे आ जाओ भाई सारे लम्मे पा लेना उन्होंने तो छित्र मारने शुरू कर देने। फिर इमरान खान साहब जेह्ड़े होंदे ना वो उत्तों ही चढ़दे। ठीक है कि नहीं? तो बाकी अगर जो भी अपडेट्स आएंगी वो आपसे शेयर करेंगे, और अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग।